अच्छा जनाब, तो सबसे पहले टू चैप्टर के अंदर हमने ये देखा कि तुम्हारे पास अगर एक पॉइंट हो और साथ में दूसरा पॉइंट भी आ जाए तो तुम दोनों को मिला के एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। ठीक है। आज के टॉपिक का जो नाम है वो है डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट। डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। ठीक है, लाइन की डिवीजन एक रेशियो के अंदर। सबसे पहले अगर तुम्हारे पास दो पॉइंट दिए जाएं तो तुम एक स्ट्रेट लाइन बना लेती हो। अगर लाइन को किसी हिस्से में डिवाइड किया जाए, ये देखो डिवाइड हो गई लाइन, दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए। ये पहला हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया। इस पहले हिस्से को पता है क्या कहा जाता है? M1 से डिनोट किया जाता है। इस दूसरे हिस्से को पता है किससे डिनोट किया जाता है? M2 से डिनोट किया जाता है। जब भी लाइन दो हिस्सों में डिवाइड होती है ना, तो हमें मिलता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब XY। इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो तुम्हारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए तुम्हारे पास दो चीज नजर आ रही है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, और एक रेशियो M1 और M2। ठीक है। अब तुम्हारे पास सबसे पहला आपके फॉर्मूला में ड्राइव करने जा रहा हूं। तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पास लिखा हो x1/1, दूसरा पॉइंट हो x2/2, और साथ में M1/M2, ये तीन चीजें तुम्हारे पास गिवन हो। ठीक है, सही है, गिवन हो, तो तुम्हारे पास क्या मिलता है? तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। और उसका फॉर्मूला जो होता है M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस ऑफ M2। इसी तरह M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस ऑफ M2। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूले को कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला या रेशियो थ्योरम। इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान क्या होगी? वो तुम्हारे पास क्या होगा? एक पॉइंट, दो पॉइंट्स गिवन होंगे, साथ में रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट गिवन होगा M1/M2। क्या कहलाता है? M1/M2 जो है वो रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट कहलाता है, रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, समझ गई बात को? इसकी पहचान क्या है? रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, और इसकी पहचान क्या है? कि दो पॉइंट साथ में और एक रेशियो गिवन होगा, तो तुम्हारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा? रेशियो थ्योरम का। तुम्हारे कौन कौन से सवाल इसमें मिलते जुलते? अच्छा, एक और इसमें एक बात और कर लेते हैं। एक होता है इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, और सेकंड होता है एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है। अच्छा, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है? इंटरनल डिवीजन में M1/M2 जो है वो लिया जाता है पॉजिटिव। क्या लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है। एक्सटर्नल में M1/-M2 कर दिया जाता है, दैट मींस नेगेटिव लिया जाता है। सर तो ये कहाँ? अभी देखिएगा सवाल अब कैसे आते हैं, और ये इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? ठीक है। अब तुमने क्या तुम्हारे पास सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक्सरसाइज 2.2 का, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होती एक ही बात होती है। विच डिवाइड्स द जॉइंट ए कॉमा, मतलब एक लाइन है तुम्हारे पास, ये एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, दोनों को मिला लो, एक स्ट्रेट लाइन बच जाएगी। तुम्हारे पास एक पॉइंट क्या है? A-3,7, दूसरा पॉइंट B है, वो तुम्हारे पास क्या है? 2,6। ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मतलब इस लाइन की डिवीजन हो रही है, तुम्हें क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट्स XY चाहिए। सही है। एक हिस्सा तुम्हारे पास क्या है? M1, तुम्हारे पास रेशियो कितना है? 2:5। तो मतलब ये पहला हिस्सा M1 जो हो गया 2 हो गया, M2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब तुम्हारे पास जरा बताता हूँ, A का तुम्हारे पास x1, y1, वो तुम्हारे पास क्या है? -3,7। ठीक है, A का पॉइंट ये है, B का पॉइंट क्या है? x2, y2,
वो तुम्हारे पास क्या है, वो तुम्हारे पास 2,6 है। इसी तरह से रेशो m1/m2 जो कि तुम्हें दिया हुआ है पहला 2/5, सही है। मैंने अभी तुम्हें पीछे ऊपर बताया कि तुम्हारे पास अगर दो पॉइंट्स हो, एक रेशो गिवन हो, कौन सा फॉर्मूला लगता है, रेशियो Ratio थ्योरम। theorem. जो आपके पास यूजिंग रेशियो थ्योरम करेंगे, यूजिंग रेशियो थ्योरम, तो वो तुम्हारे पास क्या होगा, वो सबसे पहले x कॉमा वाई इक्वल्स टू, वो तुम्हारे पास m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस ऑफ m2, इसी तरह m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस ऑफ m2। सही, ये सवाल है। यहाँ इसका बाकी मेथड करूंगा, वो तुम्हारे पास एक्स वाई निकलने जाएगा, एक्स वाई निकलेगा, तो वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, x कॉमा वाई इक्वल्स टू m1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 रख दी, x2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, वो 2 है, प्लस m2 की वैल्यू आपके पास 5 है, वो x1 की वैल्यू आपके पास -3 है, डिवाइड बाय आपके पास m1 प्लस 2 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 5। इसी तरीके से m1 की वैल्यू आपके पास 2 है, सही है, आपके पास y2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 6 है, प्लस m2y1, ठीक है, वो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस m2y1 5 इंटू 7 आपके पास डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा 2 + 5, तो यहाँ पे एक्स वाई निकल जाएगा, वो तुम्हारे पास क्या होगा 4 प्लस आपके -15/7, ठीक है, 12 + 35/7, ठीक है, तो एक्स वाई तुम्हारे पास क्या निकल जाएगा, वो -11/7 और 47/7, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट निकल गया। अब तुम्हारे पास दूसरा भी रेशियो दिया हुआ है, इसी पॉइंट को लो, दूसरा रेशियो ले लो जो कि तुम्हारा क्या दिया हुआ है 3/-2, उससे भी पॉइंट निकल, समझ आ गया, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है। अब तुम्हारे पास वो क्या है, क्वेश्चन इंटरनली और एक्सटर्नली। मैंने तुम्हें बताया इंटरनली के अंदर रेशियो क्या लिया जाएगा, एक बार m1/m2 पॉजिटिव, दूसरी दफा क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरनली और एक्सटर्नली हमें बोला हुआ, तो ये हमारे पास चॉइस है? नहीं, हमें दोनों निकाल के दिखाने होंगे, इंटरनली कोऑर्डिनेट भी निकाल के दिखाने होंगे, एक्सटर्नली भी। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है और उस लाइन सेगमेंट बना के आप यहाँ पॉइंट्स डेडिकेट कर दें। पॉइंट्स आपके पास क्या है, ए का पॉइंट आपके पास क्या है -1, -7, बी का आपके पास क्या है 1, 2, ओ सॉरी 1, 2, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन में 3 कर रहा है जी, इंटरनली और एक्सटर्नली वाला, ठीक है। रेशियो आपके पास रुको जरा, तो आपके पास रेशियो आपके पास क्या है कि x, y आपके निकालना है। रेशियो आपके पास क्या है m1:2 और m2 तुम्हारे पास 1, ठीक है। अब तुमने क्या करा, हेडिंग बना ली इंटरनली, तुमने क्या हेडिंग बनाई इंटरनली। अब तुम्हारे पास पहला a की वैल्यू क्या दी हुई है, a x1, y1, वो तुम्हारे पास क्या दी हुई है -1, -7, से b x2, y2, ये b, ठीक है, b x2 y2 तुम्हारे पास क्या हो गया -1, -7, b की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है x2 y2, वो तुम्हारे पास क्या दी हुई है 1, 2, m1/m2 क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है, तो 2/1 गिवन होगा। आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, रेशियो थ्योरम का, जो कि आपके पास क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाता है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस ऑफ m2, इसी तरह से m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस ऑफ m2, ठीक है। ये तुमने फॉर्मूला लगाया, एक्स वाई यहां से निकलेगा तुम्हारा। इसी तरीके से अब एक्सटर्नल कोऑर्डिनेट्स निकालने, आपने हेडिंग एक्सटर्नली तुमने हेडिंग डाली, ठीक है, एक्सटर्नली तुमने हेडिंग डाली, तुम्हारे पास वही कोऑर्डिनेट्स दोबारा आ गए, ax1, y1 वो तुम्हारे पास -1, -7, bx2, y2 वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 1, 2 हो जाएगा। एक्सटर्नली में तुम्हारे पास रेशियो दिस टाइम
रेशो जो तुम्हारा होगा m1 अपॉन m2, दिस विल बी 2 अपॉन -1, और तुम्हारा क्या हो जाएगा एक्स वाई इक्वल्स टू m1 y m1 फॉर्मूला वो रहेगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस ऑफ m2, इसी तरह m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस ऑफ m2। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। और उसके बाद तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िएगा जरा, बिल्कुल इसी तरीके से होगा। सही है सर। यस सर। सही है, इसी तरीके से हो रहा है। ऐसी तरीके से होगा। बस भी है। हाँ, कोऑर्डिनेट्स अब थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन चीजें बिल्कुल वही हैं जो कि जिसमें तुम्हें वो दिया हुआ। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या है, अच्छा नेक्स्ट, अब तुम्हारे पास क्या है कि अब लास्ट, ये तुम्हें समझ आ गई बात, अगर लाइन को 200 में डिवाइड करो रेशियो वगैरह। यार अगर लाइन जो है, समझना मेरी बात को, अगर तुम्हारी लाइन जो है ना ऐसे 2 पॉइंट से बनाई गई है, ठीक है, यूं बनाई गई है, वो डिवाइड भी हो रही है x, y में, लेकिन कौन से रेशियो लग रहा है, अगर 1:1 का रेशियो लग रहा है। ये एमसीक्यूज बहुत अहम है जो मैं इस वक्त बताने लगा। अगर मैं इसी रेशियो थ्योरम के फॉर्मूले को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर दूं, तुम्हारे पास एक नया फॉर्मूला बनकर आता है, और वो नया फॉर्मूला क्या होगा, नया फॉर्मूला क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट का फॉर्मूला होगा। क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। मिड का मतलब क्या होता है, सेंटर, और मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, x, y इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। पेज नंबर, बुक के पेज नंबर हाइलाइटर अपने पास रखना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें, आपको ऐसी चीजें बताता जाऊंगा जो आपको बहुत जरूरत पड़ेंगी। आपके पास कॉलरेडी 2 पढ़े, पेज नंबर 56 पे, द मिड पॉइंट ए बी डिवाइड्स इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 1:1, मतलब m1 अपॉन m2 कितना होता है, 1:1। ये एमसीक्यूज है, ये आएगा, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला ड्राइव होकर आ गया x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। तो they will ask us the formula। हाँ, और ये पूछेंगे कितने रेशियो से मिलके बनता है, 1:1। ये तुम्हारा एमसीक्यूज हो गया। अब तुम्हारे पास सवाल आया कि भाई तुम्हारे पास पॉइंट है 5,3 और 2,1, ठीक है, और तुमसे बोला गया कि भाई आप जो है मिड पॉइंट निकाल के दिखाओ उसका। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल्स टू, आपके पास क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 अपॉन 2, 3 प्लस 1 अपॉन 2। तो एक्स वाई आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, 7 अपॉन 2, और ये 2 तुम्हारा निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी तुम्हारा यहाँ पे निपटा दिया। ठीक है, अब लास्ट तुम्हारा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हारे पास क्या है, P3,4 इज द मिड पॉइंट, मतलब एक पॉइंट लाइन बनाई, इसका जो बीच का मिड पॉइंट है वो P3,4 दिया हुआ है। ठीक है, ए आपके पास क्या है, ए जो है तुम्हारे पास 7,8 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी निकालने हैं तुमने। ठीक है, अब तुम्हारे पास सवाल किस तरह होगा, ए x1, y1 वो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 7,8। बी के कोऑर्डिनेट्स तुमने निकालने हैं, तो वो तुम्हारे पास x2 y2 मालूम करना है। फिर वो pxy तुम्हें यहाँ पे गिवन होगा, तो वो तुम्हारे पास pxy तुम्हारे पास गिवन है, तो 3,4 हो जाएगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2,
y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। सर तो यहाँ तो हमारी दो चीजें मिसिंग है, तो हमारा कैसे अभी निकलेगा ना, अभी देखना है ना, जादू देखना। x तुम्हारे पास कितना है 3 है, ठीक है। x1 कितना है आपके पास 7 है, प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और इसी तरह y तुम्हारे पास कितना है 4 है, तो 4 इक्वल्स टू y1 तुम्हारे पास किसके बराबर है 8 के बराबर, 8 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, तो तुम्हारे पास ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 7 प्लस ऑफ x2, ठीक है। और ये आपके पास क्या हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 8 प्लस ऑफ y2, x2 की वैल्यू आपके पास 6 माइनस 7, x2 की वैल्यू -1, ठीक है। y2 की वैल्यू आपके पास 0, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा x2 y2 निकालना था ना, जो कि कोऑर्डिनेट ऑफ b था, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा -1, 0, ये तुम्हारा आंसर होगा। 4 सवाल तुम्हारे करवा दिए।